अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज तो मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत सी यूनिक सी रेसिपी लाई हूँ। ये मशहूर इंडिया की रेसिपी है, मशहूर ये इंडिया का नाश्ता है। चीले हैं और उसके साथ आलू का पलिया है और खोपरे की चटनी है और हरीरा है। और आलू की पलिया की रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उसमें से इसकी रेसिपी देख लीजिएगा। तो मज़ेदार से इंडिया के चीले बनाते हैं और ये इंडिया में बहुत फेमस है ये नाश्ता। तो चलें आए बनाते हैं चीले मज़ेदार से, ज़बरदस्त से, और देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए, मैंने नमकीन चीले बनाने के लिए आधा किलो चावल ले लिए हैं। ये चावल जो है, जो कोई से भी ले सकते हैं जो आप आम रूटीन में पकाते हैं। ठीक है, ये मैंने आधा किलो ले लिए यानी कि 500 ग्राम। और ये मैंने आधा पाव माश की दाल ले ली है यानी कि 125 ग्राम। देखें इस तरह की होती है, आप इसको ले लीजिएगा। ठीक है, और ये बॉयल राइस हैं जो हम आम रूटीन में पकाते हैं, ये पके हुए बॉयल राइस है। ठीक है, ये 2 टेबल स्पून है। ठीक है, अब हम इसको पानी डाल के भिगा देंगे। ठीक है, और ये जो है चावल हैं और ये जो माश की दाल है, इनको भी हम अच्छी तरह धोएंगे और फिर हम इसको भिगा देंगे। अभी मैं आपको धो के और इसको बताती हूँ कि किस तरह हम इसको भिगाएंगे। मैंने चावल को बहुत अच्छा सा धो लिया, अब हम इसको भिगा देंगे। ठीक है, ये हम इसको भिगा देंगे। और ये देखिए माश की दाल है, इसको भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से धो लिया, इसको भी हम भिगा देंगे। और ये हमारे बॉयल राइस थे, पके हुए राइस थे भी, यानी कि बिल्कुल तैयार राइस थे, तो मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया था, इसको भी मैंने भिगा दिया है। अभी टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं दोपहर के। अब मैं इसको रात को 10 बजे पीसूँगी। ठीक है, तकरीबन हो जाएंगे 6 घंटे, 6 से 6.5 घंटे हो जाएंगे। जब तक ये हमारी तीनों चीज़ें बहुत अच्छी सी भीग जाएंगी तो मैं 10 बजे के टाइम तकरीबन इसको पीसूँगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं 10 बजे के टाइम। देखिए हमारे चावल कितने अच्छे से भीग गए हैं, हमारी माश की दाल और ये तमाम तीनों चीज़ें बहुत अच्छी भीग गई हैं। अब 10 बज रहे हैं, तकरीबन 6.5 घंटे ये भीगी हैं तमाम चीज़ें। अब हम अपने ब्लेंडर में पीसेंगे और बहुत हल्का हल्का पानी डाल के पीसना है, क्योंकि अगर ये इसमें पानी ज़्यादा हो गया तो फिर आपके चीले नहीं बनेंगे। तो इसलिए हमें बहुत हल्का पानी डाल के पीसना है। जब ये तीनों चीज़ें पीस जाएंगी तो फिर मैं आपको दिखाती। देखिए मैंने कितना अच्छा से इसको ब्लेंड किया है और कितना बारीक किया है, आपको नज़र आ रहा होगा। और बिल्कुल कम पानी डाल के हमें इतना ही गाढ़ा रखना है अपना बैटर। ठीक है, अगर आपने इससे ज़्यादा पतला किया, ज़रा भी पतला हो गया, तो फिर आपके चीले नहीं बनेंगे। आप ज़रूर इसको देख लें। देखें इतना ही गाढ़ा रखना है हमें बैटर और इतना ही बारीक पीसना है। ठीक है, अब हमने ले लिया 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून खाने का सोडा, इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। ठीक है, और हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और हम मिक्स करने के बाद हम इसको 2 घंटा फ्रिज से बाहर रखेंगे। हमें अभी इसको फ्रिज में नहीं रखना, तो हम 2 घंटा इसको फ्रिज से बाहर रखेंगे तो ये ज़रा अच्छा सा ना फूल जाएगा, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। ठीक है, फिर हम इसको ओवरनाइट के लिए, अगर आपके घर में ज़्यादा गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं पूरी रात के लिए। तो फिर हम इसको सुबह, आपको मैं बताती हूँ कि हम इसके चीले किस तरह। पहले इतने सारे चीले बना चुकी हूँ, सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो अब मैं आपके सामने एक आध चीला और बना के दिखाऊंगी। फ्राई पैन गर्म हो गया, उसको मैंने हल्का सा ऑयली कर लिया। आपको ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा करना है। ठीक है, फिर हम ये डाल देंगे, फिर हम इसी से इसको गोल करते रहेंगे। आप इसको जितना पतला करना चाह रहे हैं उसको आप कर सकते हैं, बस। ठीक है, इससे ज़्यादा पतला करेंगे तो ये फट जाएगा अपना। और फिर साइडों में हल्का हल्का सा इसका हम ऑयली कर लेंगे। शुरू में नहीं डालना हमें, बस इसको ना, जब हम इसको फैला लेंगे तो फिर इसको हमें ऑयली करना है साइडों में। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे ढक के, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। अब हम इसको पलट लेंगे। अब इसको भी ना ज़रा सा ऑयली कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं। देखिए
देखिए खोपरे की चटनी के लिए मैंने 1 छिटाक खोपरा ले लिया है और 1 कटोरी मैंने पुदीना ले लिया है और 6 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली और 5 अदद हमने लहसुन ले ली। ठीक है, अब हम ये चारों चीज़ों को बहुत अच्छा सा पीस लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं करना, लेकिन मोटा मोटा सा पीसना है। ठीक है, तो फिर मैं बताती हूँ कि चटनी किस तरह। तमाम चीज़ें बहुत अच्छी से पीस ली थी, यानी कि ज़्यादा बारीक भी नहीं की और ज़्यादा मोटी भी नहीं है। देखिए दरमियानी पीसी है। ठीक है, खोपरा है, हरी मिर्चें है, लहसुन है और पुदीना है। ठीक है, ये 1 टेबलस्पून मैंने इमली ले ली थी और 4 टेबलस्पून हमने पानी डाला है इसके अंदर, उसका पल्प निकाल दिया है। 1 टेबलस्पून इमली लेके उसमें 4 टेबलस्पून पानी डाल के उसका पल्प निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि ना हमें ज़्यादा पतली नहीं करनी चटनी। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, थोड़ा सा बचा लिया है मैंने। और ये इमली का पल्प है 4 टेबलस्पून, ये भी थोड़ा बचा के डालेंगे। देखिए आपकी मज़ेदार सी पुदीने की चटनी तैयार हो गई, यानी कि खोपरे और पुदीने की चटनी, जो कि चीलों के साथ बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लग रहा है तो नमक डाल लीजिए, और अगर आप ज़्यादा खट्टी चटनी पसंद करते तो ये पूरा डल सकता है। तो देखिए हमें हरीरा बनाने के लिए आधी छिटाक 4 मगज़ चाहिए और आधी छिटाक खसखस चाहिए और 1 छिटाक हम बादाम लेंगे। अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छा सा बारीक सा पीस लेंगे और फिर पीस जाएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है, हरीरा किस तरह। देखिए हमने तीनों चीज़ें पीस ली हैं, जिसमें 4 मगज़ है, खसखस है और बादाम है, जो कि मैंने आपको बताया था। तीनों चीज़ें बहुत बारीक पीस ली हैं। ठीक है, और ये 2 मैंने टिकिया ले ली है 25-25 ग्राम की मक्खन की, और ये मैंने 4 अदद हरी इलायची ले ली है, उसको मैंने बारीक पीस लिया है, बिल्कुल ना पाउडर फॉर्म कर लिया है। और ये हमारा 1.5 लीटर दूध है, जो कि मैंने बॉयल कर लिया है, और 1 प्याली चीनी है। चीनी हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए मैंने मक्खन ले लिया है, मक्खन डाल दिया है। अगर आपको मक्खन नहीं पसंद तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रा ये हमारा मक्खन पिघल जाए फिर मैं आपको बताती हूँ। ये मक्खन मेल्ट हो चुका है। अब हम ये हरी इलायची डाल देंगे, जो कि मैंने बारीक पीस ली थी। और फिर ये हम खसखस, खोपरा और बादाम डाल देंगे। ये ना बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, ये आप बच्चों को ना आम रूटीन में भी बना के दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे ज़रा ना खाली दूध पीना पसंद नहीं करते, तो आप ये बना के दें। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, इसका जायका बहुत अच्छा होता है, बच्चे आराम से पी लेते हैं। ये आँखों के लिए, दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें जो डली है ना बहुत अच्छी हैं, बादाम, खसखस और 4 मगज़। बस हम इसको हल्का सा बस फ्राई कर लेंगे, फिर हम इसके अंदर दूध डाल देंगे। मैंने इसको 1 से 2 मिनट फ्राई कर लिया। अब हम इसके अंदर दूध डाल देंगे। अब हम इसको 5-6 मिनट पकाएंगे, फिर इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो जब हम इसको 5 मिनट पकाएंगे। देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़रा कम मीठा पीते हैं तो आप कम डाल लें। बस अब हम इसको चीनी डाल के 2-3 मिनट पकाएंगे, फिर इसका चूल्हा ऑफ कर देंगे। ये हमारा बन गया मज़ेदार सा हरीरा चीलों के साथ। इसको हमें जब तक पकाना है जब तक हमारी चीनी अच्छी तरह से शामिल नहीं हो जाती इसमें। देखिए चीनी डालने के भी बाद मैंने 2-3 मिनट पकाया है। बस अब हम इसका चूल्हा ऑफ कर देंगे और ये बन गया हमारा मज़ेदार सा चीलों के साथ। हमारे मज़ेदार से नाश्ता तैयार है। गरम गरम चीले हैं, चटनी है खोपरे की, और ये हरीरा है, और ये आलू का पलिया है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप इसमें देख लीजिएगा पलिए की रेसिपी। तो मज़ेदार सा चीले और मज़ेदार सा आपका नाश्ता तैयार है। आप ज़रूर बनाएं, एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें इस नाश्ते को। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में ज़रूर